बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ामीन का आगाज़ कर रहे हैं। मिफ्ताहुल इंशा जो आपकी किताब है उसके जो मज़मून पेपर में आते हैं, जिसको इंग्लिश में आप ऐसे कहते हो, तो मकाला अरबी में आप कह लें, तो ये मैंने शॉर्ट करके आपके जितने नंबरों का मज़मून जो है वो आता है। पहले 50 नंबर का था, अब मैंने इसको क्या किया है, वो जो 20 नंबर के करीब मेरा ख्याल है, अब उसको मैंने इसको जामे अंदाज में लिखा है। वैसे लिखा मैंने सारा ही है, जामे अंदाज में लिखा है और उसको मैंने और शॉर्ट कर दी है। और कोशिश की है मैंने कि मिफ्ताहुल इंशा जो आपकी किताब है उसमें से लूँ, और कुछ जो है ना कहीं शॉर्ट करने के लिए मैंने उसको अपने जुमलों में कन्वर्ट कर दी है। पहली बात तो ये है, हमने देखना ये है कि ऐसे या मकाला या मज़मून होता क्या है। दरअसल इसमें ये जज किया जाता है कि एक तालिब इल्म की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी हवाले से वो क्या है, और बेसिकली जो करवाने का जो मतलब है, पढ़ाने का जो बेसिक मकसद है, ऐसे लिखने से वो पूरा नहीं होता। और ना ही मैं कहता हूँ ऐसा जो है ना वो करना चाहिए, क्योंकि ये जो हकीकत का जो तकादा है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो मेथड है मतलब है ये इतना कारगर नहीं है। जो असल तरीका वो ये है कि तालिब इल्म ग्रामर सीखें और उनको चीज़ें दे दी जाएँ, और वो जैसे मैं आपको जुमले लिखवाता हूँ तो आप जुमले लिखें, फिर उसके बाद आप पैरे लिखें, फिर आप मज़ामीन ख़ुद लिखें। क्योंकि ऐसे का मतलब ये होता है कि आपने ख़ुद आपके अंदर जो कुछ है उसको आपने अपने अंदाज में प्रेजेंट करना है। जैसे आप लोग मुख्तलिफ़ सलाहियतें सीख जाते हो, ख़वातीन कुकिंग सीखती हैं, तो अब हर एक ने एक मेथड उनको बता दिया है, अब वो प्रैक्टिस करते हैं। अभी हर जो है वो अपनी जो तरीक़ेकार है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वो चीज़ को प्रेजेंट करती है। तो जैसे उसको प्रेजेंट करना होता है ये भी इल्म को, कि आपने किसी फील्ड के बारे में, किसी ख़ास शोबे के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में आप इजहार माफ़ी ज़मीर कैसे करते हैं। तो ये अरबी में मज़मून लिखने का मतलब ये है कि उसमें चेक करना ये होता है कि आपके पास कितनी वोकैबुलरी है, आपकी ग्रामर जो है वो दुरुस्त है या कि नहीं है, और आपके जो जुमलों का स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अल्फाज जो हैं वो किस तरह के हैं, आमियाना है या कि अदीबाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारा मसला है ना, हमारा मसला ये है कि हमने उर्दू में किताबें हमने पढ़नी है, और फिर जब हम उर्दू में पढ़ेंगे और ज़्यादा ही निसार हमारा उर्दू के ऊपर होगा और हम जो है वो मोहताज होंगे और ख़ुद कफ़ील होने की हम कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर इसलिए मजबूरन अब पेपर इम्तिहान भी हमने पास करना है, तो इम्तिहान में नंबर भी लेने हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो उस्ताद जितना मर्जी वो सारा प्रैक्टिस करवा ले, और जनाब एंड पे जब ये चीज़ें मैं मेथड नहीं अपनाता हूँ और ये मजमून नहीं देता हूँ, तो एंड पे जब रिज़ल्ट आएगा इदारे वाले कहेंगे लगता है इसने पढ़ाई कोई नहीं है। तो इसलिए ये वो मेथड है जो अमूमन जो है ना ये कॉलेजों में जो है वो अकेडमीज़ में जो इंग्लिश के मज़ामीन के लिए अपनाया जाता है, उसी को मैंने जो है ना वो अपनाते हुए इसको शॉर्ट करके मैं लिखवा देता हूँ। और मज़े की बात यह है कि जब पहली दफ़ा मैंने लिखवाए थे, जो पहली क्लास थी, उनमें से मतलब वो लोग थे जिन्होंने 98 99 नंबर इस किताब में लिए थे, अदरवाइज़ इसमें नंबर नहीं आते, इतने नहीं आते। उनको मैंने जो मज़मून है वो शुरू से याद करवाता था, मतलब शुरू साल से मैंने मज़ामीन दे देता था, एक एक दो दो लंबे लंबे लिखे हुए थे, उन्होंने वो सारे याद कर लिए, और जुमले भी। अब ज़ाहिर बात है कोई मज़मून आएगा आप इतना लंबा लिख देंगे, भाई चेक करने वाला बड़ा मुतासिर होगा। समझ आइए बात? हाँ जी। तो मैं कोशिश करूँगा जो मरूफ़ है वो मज़ामीन आपको लिखवा दूँ, आप इनको जो है ना वो सुन लें, समझ लें, समझें, फिर जो है उसको जब बंदे को तर्जमा आता है ना, समझ आ जाती है मेरे हिसाब से, तो मेरा ख्याल याद करना आसान है। और अगर समझ नहीं है, अन्य व रट्टा बंदा लगा रहा है, तो फिर जनाब फिर नहीं याद होता वो, या याद हो भी जाएगा जल्दी भूल जाएगा, या आप ऐसे उसमें गलतियां करेंगे, बल्कि गलतियां क्या, ब्लंडर, बड़े बड़े गलतूते आप करेंगे कि भाई वो पकड़ने व सार पकड़ के बैठ जाएगा, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि जुमला उठा के कोई आगे रख देंगे, कोई पीछे रख देंगे। तो इसलिए ये मैंने ना जो मज़मून लिखा जाता है, जो मज़मून लिखा जाता है उसमें ये चीज़ ज़रूर ज़हन में याद रखनी है कि उसमें पैरे बनाए जाते हैं। अच्छा मज़मून वो होता है कि आप उसकी आउटलाइन ऊपर खुलासा बयान कर दें कि आप इस मज़मून में इधर ये फ़लाँ चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक पैरा, फिर दूसरा पैरा, यानी एक मज़मून के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं एक तरह की बात सेपरेट, फिर अगली जो बात आपने करनी है मुख्तलिफ़ पहलू से वो दूसरा,
फिर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका जो तीसरा पहलू आप कर रहे हैं वो उसको तीसरे पैरे में, फिर आगे चौथे, ऐसे पैरे बनाकर इकट्ठा नहीं लिख देना है इसको जनाब एक पूरा छाप दो कि अन्य वाली की आओ, नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर दे दिए ना। अब पैरों में से इन्होंने नहीं लिखा कि यहाँ पे वाइट बोर्ड है मेरे पास, अब मैं यहाँ पैरे बनाऊंगा तो वो जगह पर छूट जाएगी, लाइनें खाली हो जाएंगी, इसलिए तो मैंने नंबर दे दिए हैं, ठीक है। अल इस्लाम दीन सलामिल आलमी, जो इस्लाम है आलमी इंटरनेशनल अमन का मज़हब है, बैनुल अक़वामी अमन का मज़हब है। दात सामिल मबादिल इस्लामिया इलस्सलामी व हसत अलसाई इलैहि, बुलाया है इस्लाम के आला उसूलों ने, सामी का माना होता है आला, अल मबादी उसूल, इस्लाम के आला उसूलों ने बुलाया है इलस्सलामी, सलामती की तरफ, व हसत अलसाई इलैहि, और इसकी तरफ कोशिश पर, हसत उभारा है, तरगीब दी है, हसा यौसु उभारना, मोटिवेट करना, तरगीब दी है। कैसे? क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन। अब इसमें ये चीज़ में ज़हन में रखनी, ये देखें, अब जब मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है, क़ाल ताला आगे दो नुक्ते लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वो नुक्ता और ये इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब ये है कि पीछे वाली बात को आगे वाली बात एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो आपने रुमूज़े औकाफ पढ़े हुए हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। अभी बात तालिब इल्म आने वाली की आओ, फुल स्टॉप भी नहीं पाना, अभी पता नहीं जुमला कितों शुरू होंदा पे, और कोई लाइनें लूने छोड़नी नहीं है, कोई लाइनें लूने छोड़नी नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है, क़ाल ताला, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो दाखिल हो जाओ सलामती में, ये इस्लाम में, काफ़ा पूरे के पूरे इस्लाम में। ये आयत है, ये ऊपर दो नुक्ते ऐसे लगा के वलाकिन्नहा आगे, मतलब ये है कि जो क़ाल ताला है वो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है। वलाकिन्नहा अज़िनत बिल क़िताली, इस्लाम ने सलामती की तरफ बुलाया है लेकिन लड़ाई की इजाज़त दी है। ये नहीं कि हर वक्त जनाब तुसी जड़ा है ना बस थले लगे रहना है, भी हर बात में हम सलामती चाहते हैं, बस ये मार लो जो मर्ज़ी कर लो, जुतियाँ खाई जाओ, हमें सलामती चाहिए बस, कोई नहीं। वलाकिन्नहा अज़िनत बिल क़िताली, लेकिन लड़ाई का भी अज़िनत इजाज़त दी है, रद्दन अलल एतदाई, ज़्यादती को रोकने के लिए। रद्दन अला का माना होता है रोकना, जवाब देना, ठीक है, रद्दन अलल एतदाई, व मना लिज़ुल्मी, और जुल्म को रोकने के लिए, वराअत, और इस्लाम के जो अल्लाह उसूल हैं उन्होंने मद्देनज़र रखा है, फ़ी जमील अहवाली, तमाम अहवाल में, अत्तसामुह वल अफ़वा, अत्तसामुह का माना होता है चश्म पोशी, ठीक है, वल अफ़वा माफ़ी, माफ़ करने को और दरगुज़र करने को भी मद्देनज़र रखा है। अब ये नहीं कि हर वक्त या तो लड़ाई की इजाज़त है तो लड़ाई में भी ये ना फिर उन्हें छड़ना ही नहीं है। हाँ, लड़ाई में भी आप दरगुज़र कर सकते हैं और उसमें मतलब है माफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ तक पहला पैरा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा पैरा, शॉर्ट पैरे मैंने, क्योंकि 20 नंबर का लिखना है ना भाई, पहले आपने 50 नंबर का लिखना होता था, 20 नंबर का हमने लिखना है। नंबर 2, अब फ़र्ज़ किया ये पैरा यहाँ पे ख़त्म होता है, तो जब आप अगला पैरा लिखेंगे फिर वो नीचे से स्टार्ट करेंगे और नीचे से भी लाइन का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के फिर आप आगे से लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, वो खूबसूरती भी आती है, पता चलता है भाई कि ये मतलब अच्छा लगता है, अच्छी तरह चे जाए कि जनाब वो सारा ही छापा उथे ला दो। नंबर 2, काना हदफुल हुरूबी फिल हिदारतिल इस्लामिया, जंगों का हदफ था इस्लामी तहज़ीब में क्या, अल मुहाफ़ज़ता अल नफ्सी व नस्ली वल माली व हुर्रियति तदय्युनी, हिफाजत करना किसकी, नफ्स की, जान की, नस्ल की, माल की और मज़हब अपनाने की आज़ादी की। तदय्युन का माना होता है मज़हब अपनाना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की जो आज़ादी है जिसको हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान कर दिया गया है, आपको आप कर सकते हो। तो माजी में पहले लोग पाबंदियाँ लगा देते थे कि भाई आपने मज़हब नहीं, ठीक है, आप क्यों जनाब मज़हब में जा रहे हो, अपना क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। तो वक़द राग़िब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़िताली, ताकि अल्लाह के नबी ने लड़ाई से एराज़ किया। राग़िबान का माना होता है एराज़ करना, नफ़रत का इजहार करना, यूँ कह लो एराज़ करना, नागवार समझना। राग़िबान बेक़ौल ही, अपने इस कौल के ज़रिए, किस तरह, ला तमन्नौ लिक़ाल अदुव्वी, दुश्मन से मिलने की तमन्ना ना करो, व इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़स्बिरू, और जब तुम उनको मिलो तो सब्र करो। ये नहीं कि जनाब कोई ऐसा बहाना बनाओ कि आओ लड़ना ही है उनसे, ठीक है, कोशिश करो कि लड़ाई ना हो। अब ये नहीं कि कोई शरारत करो जान भाई कि लड़ाई होंदी क्यों नहीं पाई, और फिर लड़ाई हो जाए, ये नहीं कि भाज जाओ,
पहले जनाब पंगा ले लो, बाद पारी के मंजी थले बढ़ जाओ, तो ऐसा नहीं। व इज़ा लक़ीतुमूहुम, और जब तुम उनसे मिलो फस्बिरो, तुम सब्र करो। अब ज़ाहिर बात है लड़ाई होगी, आप मारेंगे, आपको भी पिटाई होगी, ठीक है, चाटा पैणगे हमें तो अगों मुक्के भी खाने पैणगे, समझ आ रही है। तो फिर जनाब बर्दाश्त करो। बहुत सा नबी मुआज़ बिन जबल फ़ी फ़तिल यमनी, और अल्लाह के नबी ने वसीयत की मुआज़ बिन जबल को यमन की फ़तह में बेक़ौलिही, अपने इस कौल के साथ, ला तुक़ातिलूहुम हत्ता तदूहुम, ठीक है, यमन में जा रहे थे लड़ने के लिए, तो आपने कहा तुम उनसे ना लड़ो हत्ता तदूहुम, यहाँ तक कि उनको दावत दो, उनको बुलाओ, दा या दो बुलाना। फ़ैन अबऊ, बस अगर वो इनकार करें, अबा या इनकार करना, ना मानना, फ़ला तुक़ातिलूहुम, फिर भी उनसे ना लड़ो, दावत दो का हम नहीं मानते, फिर भी ना लड़ो, फिर भी दोबारा उनसे बातचीत करो, यहाँ तक कि वो तुमसे आगाज़ करें। फ़ैन बदऊकुम, अगर वो तुमसे आगाज़ कर दें, फ़ला तुक़ातिलूहुम, फिर भी ना लड़ो, बाँवा टोंक के आगे तेरी ऐसे दी तैसे इधर आओ, फिर भी कोई मसला नहीं। ये नहीं कोई उन्हें, ठीक है, उन्हें जो एक बाँह टूंगी है तो आप तो झग्गा ला के छोड़ दो, हाँ जी मैं अन्ना पे आऊँगा, ये नहीं। फ़ैन बदऊकुम, अगर वो तुमसे आगाज़ करें फिर भी ना लड़ो, फ़ला तुक़ातिलूहुम हत्ता यक़्तुलू मिनकुम क़तीलन, यहाँ तक कि वो तुम्हारा कोई बंदा मार दें, हत्ता यक़्तुलू मिनकुम क़तीलन, सुम्मा अरूहुम ज़ालिका, फिर उनको ये दिखाओ, फिर उनको ये दिखाओ कि देख लो तुसी चंगा नहीं किया, साडा बंदा मार छड्या जे, ठीक है, और असीं तुहाडे नाल शराफत नाल पेश आ रहे हैं। सुम्मा अरूहुम ज़ालिका, फिर उन्हें ये दिखाओ और उनसे कहो, हल इला खैर मिन हादा सबील, क्या इससे बेहतर की तरफ सबील कोई रास्ता है। उन्होंने कहा भाई बंदे ही मारने ने, तू साडा बंदा मार देता है कि हो ये हुण यही रास्ता है कि होर भी कोई ऑप्शन हो सकता है कि हुण बंदे ही मारने ने कि तुसी मारो साडे ते असीं तुहाडे मारने। फ़ला यहदी अल्लाहु अला यदैका रजुलन वाहिदन, ये कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों पे एक आदमी को हिदायत दे दे, खैरुन बेहतर है, मिम्मा तलाती शम्स वग़ारबत, ठीक है, वग़ारबत बेहतर है उससे जिस पर सूरज तुलू हुआ और ग़ुरूब हुआ, यानी सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने वाली जो चीज़ें, यानी पूरी दुनिया से बेहतर है कि एक आदमी हिदायत याफ्ता हो जाए। वफ़ी हालतिल क़िताली, और लड़ाई की हालत में अमरा हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने, बितजन्नुबी कुल्ली शुरूरी, तमाम बुराइयों से बचने का, अलमुरव्वजाती, जो राइज थी, मुरव्वजा जो उस दौर में राय थी। भाई लड़ाई हो गई है ना, अब बंदे वैश हो जाते थे, भाई ठीक है लड़ाई हो जाती है, कई होता है ना यहाँ पे जनाब ऐसे आते हैं, भाई किसी ने जनाब किसी को कत्ल कर दिया। अभी मैं वो क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री ना वो जराइम के ऊपर आती है, तो चूँकि मैं भी वो क्रिमिनल का अदालत में भी देखता हूँ, तो उसमें मैं अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि एक लड़के को किसी ने कत्ल किया और 40-50 खंजर मारे उसको, ठीक है, भाई इतना बंदा वैशी हो गया जनाब, उसको मारी गया उसके चेहरे पे, उसके पेट पे, उसके जनाब ऐसे। तो माजी में लोग होते, अब तो तालीम आ गई है ना, तहजीब याफ्ता, तालीम के साथ बंदा जो है वो सीख जाता है। अदरवाइज ऐसा इंसान है बाहर है, उसको छोड़ दो, उसको कोई पता ना हो, कोई मज़हब का या अखलाकियात का कोई नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, कोई मसला बन गया जनाब। वो लोग क्या करते थे, लड़ पे बाँह वाड़ छड्डी है, उन्हें कन बंदे मरे पे जनाब, कन वड़ के, नक वड़ के जनाब उन्हें, ठीक है, उन्हें गल्ला वड़ के, भैया आप क्या कर रहे हो। तो वो हुक्म दिया बितजन्नुबी कुल्ली शुरूरी, तमाम बुराइयों से बचने का, अलमुरव्वजाती, जो राइज हैं। यहाँ पे दूसरा पैरा जो है ये ख़त्म हो गया। अब आप गौर कर लेना, हर एक पैरे में एक एक जैसी दूसरे से मुनफरिद जो है वो बात है। नंबर 3, कद हर्रमत अल-हिदारतुल इस्लामिय्यत तख़रीब अल-मुदनी व क़त्ल अल-मदनिय्यीन, इस्लामी तहज़ीब ने हराम करार दिया है शहरों, मदीना की जमा मुदन, शहरों में तख़रीब करी, शहरों को बिगाड़ना, ठीक है, व क़त्ल अल-मदनिय्यीन, और जो शहरी लोग हैं मदनिय्यीन, शहर में रहने वाले, उनको कत्ल करना। पहले क्या था, लड़ाई हो गई जनाब, चले गए, लोगों ने घर हटा दो, एवं जोड़ा बंदा लभे जनाब जाता पे उन्होंने मार दो, कोई बुढ़ा जाता पे उन्हें तौन ला दो, बाल जाता पे उन्होंने मार दो। तो ये नहीं लड़ाई का ये मतलब है कि भाई आप जो भी आ जाए मार दो, इससे भी हराम करार दिया। मोतबरतन अल-क़िताला, समझते हुए अल-क़िताला, लड़ाई को किसके साथ, मास सुल्ताती, इसको सालातात नहीं पढ़ना, सालातात तो कहते हैं सलाद को, ये नहीं कि लड़ाई समझते हो मास सालाताती, सलाद के साथ, क्या आपने
सलाद दे नाल लड़ाई करनी है, रोटियां दे नाल लड़ाई करनी, खान पीन दे, सुल्तात इक़्तिदार हुकूमत के साथ, ला माशूबी ना के अफराद के साथ, अक़वाम के साथ। हाज़िही मुमारसतुल इस्लामी, ये इस्लाम का अमल मिन मुमय्यज़ातिल इस्लामी, इस्लाम की इम्तियाज़ी खूबियों में से है, इस्लाम की इम्तियाज़ी खूबियों में से। यहाँ पे जो तीसरा पैरा है वो ख़त्म। नंबर 4 शॉर्ट लिखे हुए हैं, वमिन सिमातिल इस्लामी, और इस्लाम के इम्तियाज़ी औसाफ में से है, फ़िल मुज्तमाइल इस्लामी, इस्लामी माशरे में रियायतु अस्हाबिद दियानातिल उखरा, दूसरे मज़हब वालों का ख्याल करना। रियाया का माना क्या होता है? ख्याल करना। ये नहीं कि हुण जनाब चौखे हाँ तो लोगों को नासी तू ही दिती रखो, ये नहीं। हाँ जी, तो जिथे थोड़े हाँ, जितों पता भी लित्र पैने उत्थे जनाब बंदा बड़ा सूफी बनया है। ठीक है, जैसे हमारा अमूमन तर्ज अमल होता है भी चौके इकट्ठे हो गए तो जनाब जरा बंदा फंस गया ना उनके ते हर शय अपनी काट दो, और जिथे जनाब जुतियों दी उत्थे जनाब बंदा बड़ा उसूल पसंद है। तो ये नहीं, रियायत अस्हाबि दियानातिल उखरा व एहतराम मशाइरिहिम अद्दीनिया, और उनके दीनी जज्बात का एहतराम करना। भी हर बंदे का एक दीन है, मज़हब है, एक सोच है, अब दूसरे का भी एहतराम करें। वता ये नहीं कि अपने जनाब ठोकी आओ कि नहीं मेरी गल ही जनाब तेरे उत्ते हुण लागू होएगी, तू मेरी गल मनदा क्यों नहीं पिया जनाब, तू मन्नेगा तो तेरी जान छुटनी, नहीं तो तू इत्थे नहीं रह सकता। भी तुम कौन होते हो ऐसे खाम खा कहने वाले, भी नहीं तुम मेरी वाली सोच ही तुम अपनाओ, ये किसने कहा हुआ है आपको? व तारीख़ुल इस्लामी शाहिदुन अला ज़ालिका, इस्लाम की जो तारीख़ है इस पर शाहिद है। ये चौथा पैरा ख़त्म। नंबर 5 ऐसे आपने पैरे बना के लिखने हैं। यह उसूल किताबुल करीम अल अदली, किताब करीम उभारती है इंसाफ पर, फिल खुसूमती, झगड़े में, झगड़ा हो जाए तो इंसाफ करने, ये नहीं कि अपने ने भाई साहब इन ना दूसरों के लिए और उसूल अपने लिए। वयुशज्जु अलल अफ़ी, और हौसला अफजाई करती है माफ़ करने पर, इंदल मक़दर, कुदरत के वक़्त। आप कुदरत है, आप माफ़ कर दें। क़ाल ताला, अल्लाह ने कहा वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, बुराई का बदला बुराई है लेकिन उतनी। ये नहीं को एक चाट मारी तो दा मारो, उन्हें रोड़ा मारा तो इट्टा मारो 5-10 चौक के। फमन अफ़ा वसला, जिसने माफ़ कर दिया और उसला कर ली तो उसका अजर अल्लाह पे। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। ये ऊपर आपने जो है ना वो निशान लगा लेने। वया तबीरुल एहसान इलल ख़स्म ज़ईफ़ी, कमज़ोर झगड़ा करने वाले से एहसान करने को जो है वो इस्लाम समझता है, या यूँ तबर समझा जाता है मिन अफ़ज़ल आमालिल बिर्रि, नेकी के अफजल अमाल में से। मुखालिफ कमज़ोर है तो उसको माफ़ कर दो, एहसान कर दो। ये नहीं कि कमज़ोर है जनाब उनका फुरकस कट दो मार के, भी माड़ा फंसिया हुण जनाब इहदे ते सारा कुछ निकलेगा। अल्लाह ने कहा वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। आखिरी पैरा नंबर 6, लक़द तबन्नल इस्लाम, इस्लाम ने अपनाया है रोयतन लिर्रहमती, रहमत शफ़क़त को देखना, तुजाहल इंसानी वल हयवानी, इंसान और हयवानात के हवाले से। 2 मिनट वेट कर लें भाई। इंसानों के हवाले से भी शफ़क़त और जानवरों के हवाले से भी। वही रोयतुन गैर मसबूक़तिन, और ये वो चीज़ है, रोयत है देखना, गैर मसबूक़तिन, जो पहले नहीं अपनाई गई, फ़ी दुवलिल आलम, दुनिया की अक़वाम में। इस्लाम ने जो हिदायत दी इस तरह की हिदायत दीगर अक़वाम में नहीं है। इक़रा अन्नसाइहा अल मुक़द्दमा लिल जुयूश, लश्करों को पेश की जाने वाली नसीहतें पढ़ लो, इकरा पढ़ लो। वसतुद्रिकु अन्नहा तराकत, और अनकरीब यकीनन तू पा लेगा, अन्नहा तराकत, कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, वराहा अपने पीछे, किसको? इत्तिफाक़ियाती जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा माहदे को। 1949 में वादा हुआ था ना अक़वाम आलम में कि अब जब आपने जंग करनी है तो उसमें दूसरों के राइट्स हैं, उनके हुकूक हैं, वो भी ख्याल करना है। ये नहीं कि तोपा लेके चढ़ जाओ अन्य मारे जाओ, ये नहीं। आप सिविलियंस हैं, मिलिट्री है, फ़ौज है, और फ़ौज भी पकड़े जाए। ये नहीं कि फ़ौजी लड़ रहा था जनाब, उसके हुकूक हैं, उसके ट्रायल का एक तरीक़ेकार है, उसको आपने सजा देनी, उसका एक तरीक़ेकार मेथड है, तो उसको फॉलो करना है। तो ये 1949 में मादा तय पाया कि अक़वाम में जो है ना वो आप दूसरों का ख्याल करना है और लड़ना झगड़ना नहीं। इस हवाले से आप पढ़ सकते हैं उसको निकाल के। तो उसमें जो इस्लामी लश्करों को जो हिदायत दी जाती थी, नसीहतें, वो ये हैं, ला तुमस्सिलू, मुसला ना करो, वला तग़दिरू, बेवफाई ना करो, वला तग़ुल्लू, ख़यानत ना करो। और मैंने आगे ये इशारा दे दिया है कि अगर आपने लिखनी है
ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। अगर आपने लिखनी है तो फिर आप जो है ना उनको लिख लें। और इधर वो लिखी हुई है, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, अगर आपने ऐड करना हो तो किताब से आप ऐड कर सकते हैं। वला तक़्तुलू तिफ़लन सग़ीरन, छोटे बच्चे को कत्ल ना करो, वला शेखन कबीरन, बूढ़े को, वला इमरातन, औरत को, वला ताक़िरू नख़लन, ताक़िरू है खजूरें ना काटो, वला तक़्तउ शजरतन मुस्मिरा, फलदार दरख्त ना काटो, वला तज़बहु शातन वला बकरा वला बहीरन, बकरियाँ, ऊँट, गाय, बैल वगैरह ना ज़िबा करो, इल्ला लिमा काला, मगर खाने के लिए। वइज़ा मररतुम बिअक़वामिन क़द फ़र्रग़ू अनफ़ुसहुम फ़िस्वामी फ़दऊहुम, और जब तुम गुजरो लोगों के पास से जिन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं हाँ जी गिरजों में फ़र्क छोड़ा हुआ है, इबादत गाहों में, फ़दऊहुम, उनको छोड़ दो, वमा फ़र्रग़ू, और उस चीज़ को फ़र्रग़ू अनफ़ुसहुम, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को फ़र्क किया है। नज़िउल जिहादान गरज़ दुनिया इन दफ़े बिस्मिल्लाह, जिहाद को दुनिया की गरज से पाक करो, अल्लाह के नाम के साथ इन दफ़े चलो। वमज़ो बिताय्यिद बिन नस्री बिल्तिज़ामिल हक़्क़ि व सब्रि वला ताअतु इल्लल्लाह, वो आगे वाला नाम भी करो तो कोई मसला नहीं, ये 2-3 लाइनें जो है ना वो आप ऐड कर लो, ठीक है जी। हाँ जी, ये बाकी आगे अशार दिए हुए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत जो है ना वो लंबा हो जाएगा, हमने सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। लेकिन ये है शॉर्ट आपका ऐसे मजमून, आप इसको तैयार कर लें। कोशिश करूँगा मैं अहम जो हैं 8-10 जो अमूमन ज़्यादा ही अहम है उनमें से मैं लिखवा दूँगा, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह पेपरों में।